चलो महाराज, पिताश्री चलो। प्रणाम। चलो। आओ पुत्र। पिताजी प्रणाम। पिताश्री क्या बात है, आप तो बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। पिताजी की गल है, तुसी तो बड़े परेशान दिस रहे हो। हमारी बहन छबील हाँ दे ਪੁੱਤ, और मुझे ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ ਦਰਦ ਹੋ ਛਬੀਲ ਦੇ आंखें ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ बहुत ज्यादा दुख रही ਬਹੁਤ हैं। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ठीक ही ਹੈ। नहीं हो ਅੱਖਾਂ रही। ਬਹੁਤ ऐसा ਜ਼ਿਆਦਾ कैसे ਦੁਖ हुआ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, पिताश्री? तुम्हारे यहाँ ठीक से ही नहीं जाने हो के रही बाद ऐदा किदा होया पिताजी? गोरखनाथ जी ਤੇਰੇ आए ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ और ਬਾਅਦ उन्होंने बादशाह को ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ पुत्र ਜੀ प्राप्ति ਆਏ का वरदान दिया। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ मैंने ਵਰਦਾਨ और छबील ਦਿੱਤਾ दे ने ਅਤੇ उसे ਮੈਂ ਤੇ कुलच्छनी ਛਬੀਲ ਦੇ कहकर ਨੇ घर से निकाल दिया। ਉਹਨੂੰ अब वो ਕੁਲਛਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ अपने ਦਿੱਤਾ। पीहर में है। हमसे ਹੁਣ ਉਹ बड़ी बहुत बड़ी भूल ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। जल्दी ਸਭ ਤੋਂ जाओ, ਵੱਡੀ सिरसा ਬਹੁਤ पाटन ਵੱਡੀ से ਗਲਤੀ अपनी ਹੋਈ ਹੈ। बादशाह को लेकर ਛੇਤੀ हो ਜਾਓ, गया पिताजी। ਸਿਰਸਾ ਪਾਟਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। जो आ गया पिताजी। इसी तरह से राजा जेवर सिंह अपने पिता की इसी आज्ञा तरह पाकर राजा रानी जेवर बाछल सिंह को सिरसा अपने पाटन पिता से दी आज्ञा ले पा आए। के रानी बाछल उनके ਨੂੰ आते ही ਸਿਰਸਾ राजा उमर ਪਾਟਮ सिंह ਤੋਂ व ਲੈ ਆਇਆ। छबील दे की बीमारी बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ठीक हो जाती ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜਾ और ਉਮਰ सारे ਸਿੰਘ राजमहल ਤੇ में ਛਬੀਲ ਦੇ ਦੀ खुशियां ही ਬਿਮਾਰੀ खुशियां ਬਿਲਕੁਲ फिर से ਠੀਕ लौट ਹੋ आती ਜਾਂਦੀ ਏ और इसी प्रकार ਅਤੇ हंसी ਸਾਰੇ खुशी से ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ समय ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ गुजरते ਖੁਸ਼ੀਆਂ गुजरते ਲੌਟ गुरु ਆਂਦੀਆਂ गोविंद ਨੇ के जन्म की ਤੇ शुभ ਇਸੇ घड़ी आ ਤਰ੍ਹਾਂ जाती है। ਹਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦੇ ਬੀਤਦੇ अष्टमी ਗੋਗਾ ਪੀਰ ਦੇ रात के ਜਨਮ ਦੀ 12 ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बुधवार को जहार भादो बदी जन्म अष्टमी दी रात 12 ਵਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਹਰ ਵੀਰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ बहुत ਅਤੇ समय पहले ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मथुरा नगरी में ਇਸੇ ਦਿਨ कंस की ਭਗਵਾਨ जन्म हुआ ਸ਼੍ਰੀ था। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਥੁਰਾ ਨਗਰੀ 'ਚ ਕੰਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। योगी गोरखनाथ के आशीर्वाद का फल दोनों रानियों को प्राप्त होता है। पहले काछल के गर्भ से अर्जुन सर्जन जन्म लेते हैं और रानी बाछल के गर्भ से पद्मनाग जहारवीर पैदा होते हैं। सारे नगर में उत्सव की तैयारियां हैं। चांद कपल ना चांद सा बेटा, माँ बाछल का लाल है जेठा। सारा नगर ये दुआएं देता, रामा रामा नजर लगे ना, अल्लाह अल्लाह नजर लगे ना। चांद कपल ना चांद सा बेटा, माँ बाछल का लाल है जेठा। सारा नगर ये दुआएं देता, रामा रामा नजर लगे ना, अल्लाह अल्लाह नजर लगे ना। प्रणाम महारानी। अरे सखियो, आओ आओ, क्या बात है? तुम तीनों उत्सव समाप्त होने पर ही आई है ना? महारानी, हमने समझा कि हम नीची जात वाले कहाँ। बस बस, अब एक भी शब्द मुंह से नहीं निकालना। मैंने कब कहा तुम्हें नीची जात वाली? मैंने तो हमेशा तुम्हें बहनों जैसा व्यवहार दिया, फिर भी तुम ऐसी बात करके मेरा दिल दुखाती हो। क्षमा करें महारानी, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। ये देखिए, आपकी दया से हम तीनों माँ बन गई हैं। लाओ लाओ, मेरी गोद में दे दो, ये भी तो मेरे ही पुत्र के समान है। महारानी, अब आप ही इनका नामकरण कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे देखो, ये तीनों तो मेरे ज़ाहर के साथ ऐसे लग रहे हैं जिससे शिवजी के साथ नंदी, नाग व त्रिशूल हो। अले ले ले, आजा। अरे ये बेटा तो मेरा शेर बनेगा। इसका नाम तो नरसिंह ठीक रहेगा। और तुम्हारा नाम क्या रखूं बेटा? तुम्हारा नाम रतन सिंह। और मेरे ढीले डाले बेटे, तेरा नाम तो भज्जू ठीक रहेगा। तेरी माँ भज्जी और तू भज्जू।
क्या बात है रानी, तुम उत्सव के बीच में ही चली आई? कोई खास वजह? हाँ, मेरे बेटों के लिए तो कोई खुशी नहीं मनाई गई और बादशाह के बेटे पर इतना बड़ा उत्सव। तुम नारियों की मति भी उल्टी होती है। अरे, जिस नक्षत्र में अर्जन सर्जन ने जन्म लिया उसमें उत्सव नहीं मनाया जाता। हाँ हाँ, अब तुम ये कहोगे कि जिस नक्षत्र में जाहर पैदा हुआ उसमें तो उत्सव मनाना ही था। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम मेरे मन की पीड़ा को कभी नहीं समझ सकते। सब कुछ मेरे पुत्रों का होते हुए भी उनका कभी सम्मान नहीं किया गया। कैसी बेहुदा बात करती हो रानी, तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारे पास तो एक पल सुकून से बैठना भी दुश्वार है। एक दिन ये सारा राजपाट मैंने अपने बेटों को नहीं दिलवाया ना, तो मेरा नाम भी काछल नहीं। हाँ। इधर ददरेवा में खुशी का माहौल है और उधर गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छंदरनाथ जी को ढूंढते ढूंढते तंदूर नगरी पहुंच जाते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कहो सिपाही। महाराज, बाग में कोई पहुंचे हुए योगी साधु आए हैं। योगी साधु? ठीक है सिपाही, तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। रानी, सिपाही ने बताया है कि बाग में कोई साधु आए हैं। जी महाराज। हमें चलकर देखना चाहिए, क्या पता कोई पहुंचे हुए साधु हों। हो सकता है महाराज। और हमारी वर्षों की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर दे। हाँ महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। हमें चलकर देखना चाहिए रानी। हाँ, जल्दी चलो महाराज, जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलो रानी। प्रणाम योगीराज। आओ वत्स। योगीराज, मैं यहाँ का राजा सिंगा हूँ और आपकी दया दृष्टि चाहता हूँ। कहो वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है? हे योगेश्वर, मैं निसंतान हूँ। मुझे मेरे कुल को रोशन करने वाला चिराग देने की कृपा करें। रानी, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने गुरु मच्छंदरनाथ जी की तलाश में निकला हूँ और मुझे ज्ञात हुआ है कि वो त्रियाराज में कैद है। मैं उन्हें छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। कुछ पल यहाँ विश्राम के लिए रुका था। लेकिन योगेश्वर, इस बात का आपके वरदान से क्या संबंध है? रानी, तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन बिना एकाग्रता के विचलित मन से दिया हुआ वरदान निष्फल हो जाता है और मेरा मन इस समय गुरुजी के विषय में मगन है। तो हे योगेश्वर, मुझे खाली हाथ लौटाओगे? नहीं रानी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम योगी जालंधर नाथ जी की वंदना करो, वो तुम्हारे मन की मुराद अवश्य पूरी करेंगे। ठीक है योगेश्वर, आपका बताया हुआ उपाय मेरे लिए वरदान है। हे योगीराज, आप इस तुच्छ साधक को सेवा का मौका दें और कृपा करके मेरे महल की शोभा बढ़ाएं। नहीं वत्स, मैं अब अपने गुरुजी की तलाश में जाऊंगा। जैसी इच्छा योगीराज। सदा सुखी रहो वत्स। राजा सिंगा सिंह और रानी ने कई दिनों तक जालंधर नाथ जी की जोत जलाई। जालंधर नाथ जी सिंगा सिंह की पूजा से प्रसन्न होते हैं और राजा सिंगा सिंह को दर्शन देते हैं।
प्रणाम योगीराज। कीर्तिमान भव। कहो राजन, क्या कामना है तुम्हारी? योगीराज, मुझे राज्य का उत्तराधिकारी दे। राजन, ये इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हो सकती। तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं। हाँ, अगर तुम पुत्री की कामना करते हो तो मैं तुम्हें कन्या प्राप्ति का वरदान दे सकता हूँ। योगेश्वर, मुझे पुत्र नहीं तो कन्या प्राप्ति का वरदान ही दे दीजिए। निसंतान होने के दुख से तो अच्छा है कि कन्या की ही प्राप्ति हो। राजन, तुम्हारे घर सुंदर पुत्री का जन्म होगा और उसका विवाह बागड़ देश के चौहान वंशी के पुत्र से होगा, जिसका जन्म 2.5 वर्ष पहले हो चुका है। क्षमा करें योगेश्वर, मैं तंवर वंशी राजा हूं। मैं अपनी बेटी की शादी चौहान वंशियों में नहीं करूंगा। राजन, लिखी हुई तकदीर को नहीं बदला जा सकता। योगेश्वर, राजा सिंघा तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। राजन, तुम्हारी इच्छा। हम भी देखने आएंगे कि तकदीर ने तुम्हें बदला या तुमने तकदीर को। पुत्र, तुम अपने दोनों मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन को अपने सगे भाई की तरह मानना। कभी भी मन में ये मत लाना कि वे तुम्हारी मौसी के लड़के हैं। द्वेष प्यार को घटाता है, बढ़ाता नहीं है। तुम उनसे कभी भी द्वेष मत करना पुत्र। ठीक है माताजी, वे मेरी मौसी के लड़के नहीं, वे मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनसे छोटा हूँ। मैं उनसे द्वेष भला क्यों रखूंगा? भैया भैया प्यार करे फिर द्वेष कहारी मैया। मैं उन संग यूं रहूंगा जैसे दाऊ कन्हैया। हे पुत्रों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। हाँ, कहो माताजी, जो आप कहोगी हम दोनों भाई वही करेंगे। तुम दोनों भाई जाहर से बड़े हो और यही सदा से रीत चली आई है कि जो भी बड़ा पुत्र होगा वही राज पर शासन करेगा। और जाहर तुम्हारी मौसी का लड़का है। कहीं ऐसा ना हो कि राज्य का उत्तराधिकारी वो बन जाए और तुम यूं ही सारी उम्र इस ताजपोशी से वंचित रह जाओ। हम अपना हक लेकर आएंगे माताजी। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, जुग जुग जियो।